नाजरीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिल। इस वक्त फ्रांस में जो मामला चल रहा है, यानी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तौहीन आमेज़ खाके या कार्टून शाये किए गए हैं, उसे लेकर पूरी दुनिया में और इस्लामी दुनिया में एक तरह से बेचैनी पाई जा रही है, गम व गुस्सा पाया जा रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने फ़्रांस के जो मसनूआत है, उनका जो प्रोडक्ट्स है, उनका बाइकआउट कर दिया है। और एक तरह से देखा तो OIC उसने भी खुलकर इनकी शदीद मुखालफत की है फ़्रांस की। और यहाँ तक मामला बताते हैं आपको कि अभी तक कुछ शख्सी लोग थे, अपनी ज़ाती तौर पर इस तरह के हमले किए जाते थे इस्लाम पर, लेकिन अब फ़्रांस की सरकार ने बाकायदा उन कार्टून्स को, बल्कि उन तौहीन आमेज़ खाकों की अशात करके पूरी मुस्लिम दुनिया का दिल दुखा दिया है। इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। इस्लामोफोबिया इस कदर सर चढ़कर यूरोप और अमेरिका के सर बोल रहा है कि वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, जिससे पूरी इस्लामी दुनिया जो है गम व गुस्से में मुब्तला हो जाती है, उनके जज्बात को ठेस पहुँचती है। इसके पहले टेरी जॉन्स ने भी कुरान शरीफ जलाने की कोशिश की थी। दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में कुरान शरीफ जलाने के वाक़यात रूनुमा हुए, जिससे मुसलमानों का दिल दुखा। ये जो खाका शाया हुआ है, जो कार्टून शाया हुआ है तौहीन आमेज़ पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये इसके पहले भी इसकी कोशिश की जा चुकी है और बड़ा हंगामा हो चुका है। पूरी दुनिया इस गम व गुस्से को झेल चुकी है, लेकिन फिर दोबारा इस हरकत को करना, ये क्या दर्शाता है? साफ साफ ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम दुनिया को या मुस्लिम ममालिक को उकसाने की कोशिश की जा रही है। और फिर जब उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आता है तो उसे फ़ौरन जो है कट्टरपन से ताबीर दे दी जाती है। ये कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है। हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमानों में कोई आइडियल वर्शिप नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, ना ही किसी तरह की तस्वीरों का मामला सामने आता है। तो इस तरह की हरकतें क्यों जाती हैं? पूरी दुनिया को इस बात पूरी तरह से इस बात को जानती है, स्पष्ट है कि मुसलमान आइडियल वर्शिप नहीं करता, किसी तस्वीर की पूजा नहीं करता, वो एक अल्लाह की बात करता है। तो फिर इस तरह के वाक़यात सामने आना और ये कहना है कि ये शख्सी आज़ादी की बात है, ये इज़हार आज़ादी राय की बात है, इंतहाई गलत है। फ्रांस के एक टीचर ने लेक्चर देते हुए आज़ादी इज़हार राय के नाम पर जब उस कार्टून को शाये किया, तो एक वहाँ के रहने वाले एक मुसलमान शख्स को जब इस बात का पता चला और ये वाक़या फेसबुक पर जब आया और उसे पता चला, तो उसे बहुत ही तकलीफ़ पहुँची। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान अपने मज़हब से मोहब्बत करता है। अब उसके जो मैसेंजर होते हैं या जो उसके बड़े लोग होते हैं, मुक़द्दस लोग होते हैं, वो उनसे प्यार करता है, उनकी इज़्ज़त व एहतराम करता है। और जब उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर की बात आती है, कोई उनके नामूस से खेलता है, तो हर सबका ज़हन एक जैसा नहीं होता। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने हमला करके उस टीचर की जान ले ली। अगरचे ये हमला गलत है, इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता, हिंसा की इजाज़त इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम यानी सलामती का मज़हब। लेकिन इस वाक़े के फ़ौरन बाद फ्रांस सरकार हरकत में आई और उसने बाकायदा सरकारी तौर पर उन कार्टून्स की, उन तौहीन आमेज़ खाकों की अशात कर दी, जिसे देखते ही देखते पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया में आग लग गई। हर तरफ एहतजाज होने लगा। बांग्लादेश में कल एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, फ्रांस के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सऊदी, दुबई, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, सब जगह फ़्रांस को लेकर बहुत ही बेचैनी पाई जा रही है। और फ्रांस के सदर ने जिस तरह का बयान दिया है, उस पर तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने कहा कि वो पागल हो गए हैं। उनके इस बयान पर फ्रांस के सदर और बौखला गए और आग बबूला हो गए। पहली बात तो उन्होंने जो गलती की थी उसे दोहराना नहीं चाहिए था। बता दें कि वहाँ का निकलने वाला एक अखबार चार्ली हेडली, उसने पहले भी कार्टून को छापा था और उसमें जो 4 लोग गिरफ़्तार किए गए थे, जब उनकी सज़ा का जिस दिन का फ़ैसला होने वाला था, उसने फिर उस कार्टून की अशात कर दी थी, जिसकी वजह से उसके अखबार पर हमला भी किया जा चुका है। तो फ्रांस से इस तरह की हरकतें सामने आती रहती हैं। बता दें कि फ़्रांस में इस हमले के बाद, जो टीचर था उसकी मौत के बाद, वहाँ की जो मस्जिद है, ग्रैंड मस्जिद, उसे सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है, उसी गेट पर नोटिस लगा दी गई है। ये क्या दर्शाता है? दूसरी तरफ सुन्नी दुनिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर जो जामिया अज़हर से ताल्लुक़ रखते हैं, अल तैयब, उन्होंने साफ साफ इस वाक़े की निंदा की है। जो टीचर का कत्ल हुआ है, उन्होंने उसकी मुखालफत की, उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ सख्त लफ्ज़ों में इस बात का भी इज़हार किया है कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर किसी की भी मजहबी शख्सियत को, जो मुक़द्दस हस्तियाँ होती हैं, उन पर कीचड़ उछालना, उनकी इज़्ज़त और नामूस पर हमला करना, इसकी भी हम इजाज़त नहीं दे सकते। ये भी उतना ही निंदनीय है। अगर यहाँ फिर वही बात आती कि अगर ऐसा ना होता तो उसका कत्ल नहीं होता। इस्लाम साफ साफ ये सिखाता है कि हम किसी के दूसरे मज़हब को बुरा भला ना बोलें। इस्लाम ने साफ साफ ये सिखाया है, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबर नहीं है। आज इस्लामी तालीमात की वजह से
لوگ یورپ اور اسلام میں اور یورپ اور افریقہ میں بڑی تیزی سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. یہ ایک طرح کی بوکھلاہٹ پائی جا رہی ہے یہودی ذہن رکھنے والوں میں، اور جو اس طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں مسلم دنیا کو آہت کرنے کے لیے، ان کو جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے چینل اعلان ٹائمز کے ذریعے، شہاب ٹی وی کے ذریعے اپنی سرکار سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو بلا کر اس پر سخت احتجاج کیا جائے. سبھی کا دھرم عزت کے لائق ہے، سب دھرموں کی عزت ہونی چاہیے. سبھی دھرم کے جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑی شخصیتیں ہیں، جنہیں ہم مہاتما کہتے ہیں یا پیغمبر کہتے ہیں، ان کی عزت ہونی چاہیے. ان کی عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کسی بھی مذہب کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. سب کی عزت برابر ہے. اگر کوئی ان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو اس کی کڑی نندا ہونی چاہیے اور قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بہرحال OIC نے بہت سخت ایکشن لیا ہے اور اس وقت پوری اسلامی دنیا میں فرانس کے خلاف ہنگامہ مچا ہوا ہے. یہ ہنگامہ کیا صورت لے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا.